ब्रह्मांड को समझना उतना आसान नहीं जितना रात के आसमान में चमकते तारों को देखना। इस ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह और रहस्य है जो आपको हैरान कर देंगे। कहीं अरबों साल पुराने तारे आज भी अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, तो कहीं ग्रहों पर हीरो की बारिश होती है। किसी जगह ऐसा पर्वत है जो धरती के एवरेस्ट से कई गुना ऊंचा है, और किसी चांद पर गैस के महासागर लहराते हैं। और यही नहीं, जब इंसान अंतरिक्ष पर कदम रखता है तो उसका शरीर भी बदल लगता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अंतरिक्ष की इस रहस्यमय और अद्भुत दुनिया की ओर। ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। बाकी का 95% हिस्सा डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना है, जिसे हम देख ही नहीं सकते। ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पर स्थित है और ये पूरे सौर मंडल का सबसे विशाल पर्वत और ज्वालामुखी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ज्यादा है। इसका बेस लगभग 600 किलोमीटर चौड़ा है, जो पूरे फ्रांस देश जितना बड़ा है। ओलंपस मॉन्स इतना विशाल है कि अगर आप इसकी चोटी पर खड़े हो तो इसकी गोलाई की वजह से आपको यह पर्वत नहीं बल्कि एक समतल सतह जैसा लगेगा। यह एक मृत ज्वालामुखी है जो लाखों सालों से निष्क्रिय है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखी भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकता है। जब हम पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं तो वह पीला लगता है, लेकिन अंतरिक्ष से वह सफेद दिखता है, क्योंकि वहाँ वातावरण नहीं होता और रोशनी सीधी हमारी आंखों तक पहुँचती है। शनि और जुपिटर ग्रहों के वायुमंडल में मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और जब इन ग्रहों के वायुमंडल में बिजली कड़कती है तो मीथेन गैस टूटकर कार्बन कणों में बदल जाती है। ये कार्बन कण वायुमंडल में गिरते हैं और बहुत ज्यादा दबाव और तापमान के कारण ग्रेफाइट और फिर हीरे में बदल जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व इतना ज्यादा है कि इसका एक चम्मच भार पृथ्वी की आबादी के वजन बराबर हो सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारे कितने ज्यादा घने और भारी होते हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा और पूरे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। नासा के कैसिनी मिशन ने पता लगाया कि यहाँ मीथेन और इथेन के तरल महासागर और झीलें मौजूद है। खास बात यह है कि ये महासागर पानी के नहीं बल्कि गैस के तरल रूप से बने हैं। टाइटन पर बारिश भी होती है, लेकिन यह तरल मीथेन की बूंदों की होती है। मिल्की वे के सेजिटेरियस B2 डस्ट क्लाउड में इथाइल फॉर्मेट नामक मॉलिक्यूलर मिला है। यह वही कंपाउंड है जो रास्पबेरी और रम जैसी खुशबू देता है, लेकिन पूरा मिल्की वे ऐसी महक नहीं देता। यह सिर्फ उस छोटे क्षेत्र की खोज है। क्या आपको पता है, जो तारे हम रात में देखते हैं वो असल में उस समय वहाँ मौजूद नहीं होते। हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जो लाखों या हजारों साल पहले तारे से निकला था, और वही प्रकाश अब हमारी आंखों तक पहुंचता है। मतलब हम तारे की पुरानी स्थिति देख रहे हैं। अब वह तारा वहां है या नहीं, इसका हमें कोई पता नहीं है। क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री की ऊंचाई 2 इंच बढ़ जाती है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण का दबाव नहीं होता और रीढ़ की हड्डी थोड़ी फैल जाती है। लेकिन धरती पर लौटते ही ऊंचाई वापस सामान्य हो जाती है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका चक्कर लगाती है, उसी प्रकार सूर्य भी मिल्की वे के केंद्रों में मौजूद भारी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसके चारों ओर घूमता है। सूर्य को मिल्की वे आकाशगंगा का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे एक कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही हमारी आंखों के सामने है, और वही हमें दंग कर देता है। तो जरा सोचिए बाकी का हिस्सा कैसा होगा, जिन्हें सोच पाना हमारे लिए असंभव है। और यही है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।